Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, ये वीडियो असल में 2 दिन पुरानी है, लेकिन मुझे डालने का टाइम नहीं मिला था। तो आज छुट्टी है तो मैंने सोचा आज डाल देता हूँ, क्योंकि असल मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कैसे अच्छी सी स्टडी से सीख पाएँ। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उसको जो है कोई कि डेली वीडियो में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है ये देखना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले कि किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से हम एक अच्छे सा ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से हम एक अपने लॉस को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो गाइस, अभी टाइम हो चुका है 9:15, मार्केट खुल चुकी है और आप देख सकते हैं अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट खुली है। निफ्टी को आप देखें तो अभी फिलहाल निफ्टी चल रही है 23,307 पर, और ये है पुट अभी 57 रुपये, सॉरी कॉल, और पुट चल रही है 162 रुपये। 23,400 की पुट है ये। मार्केट के अंदर थोड़ा सा फॉल बढ़ रहा है। अभी आप अगर देखें तो ये अच्छा खासा फॉल बढ़ रहा है। खैर, ओहो, ये है 10 मिनट का चार्ट, ये है सेंसेक्स। मैं एक बार इसको जो है थोड़ा सा उसमें कर लेता हूँ थ्री चार्ट में। तो सेंसेक्स की कॉल पुट भी मैं लगा लेता हूँ साथ के साथ निफ्टी की तरह। तो सेंसेक्स अभी चल रहा है 76,650। तो मैं 76,600 की कॉल लगा लेता हूँ अभी, जो अभी चल रही है लगभग 472-73 रुपये, 504-510 के करीब में चल रही है। लो इनने 472 रुपये का मारा है, लो इसने अच्छा खासा मारा है। अच्छा, ये देखें कि इसमें ये कितने पुट भी गिरा रहे हैं और कॉल भी गिरा रहे हैं। ये होती है बहुत बड़ी ट्रैपी मार्केट, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो। अभी मैं आपको थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और यही मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आप पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं। जैसे मार्केट टूटी, आपने देखा पुट जो है अच्छी खासी बढ़नी चाहिए, लेकिन पुट बढ़ने की बजाय नेगेटिव में जा रही है। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है फॉल आ चुका है। खोली ऊपर थी, इन्होंने 591 का हाई मारा है, इन्हें पुट ने 76,600 की पुट है। और कॉल को अगर देखें तो ये कॉल देखें किस कदर टूटी हुई है। ये 20 रुपए के सेपरेशन से मतलब चार्ट लगा हुआ है, जैसे 540, 560, 580। इसी तरीके से आप पुट का देख सकते हैं 620, 640, 20 रुपए के सेपरेशन से ये मैंने जो है दोनों चार्ट लगाए कॉल पुट के। तो आप इसमें फिर इसकी असल वैल्यू पता चलेगी। ये देखिए निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में तो थोड़ी सी तेजी दिख रही है भाई। निफ्टी बैंक गैप अप खुला है और वहां से सेलिंग आ रही है, लेकिन खुला गैप अप है। आप निफ्टी बैंक की पुट देखें तो इसमें जो है अच्छा खासा एक रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है और कॉल भी जो है इसकी मतलब गिर रही है। अभी देखते हैं थोड़ा सा इसको, मार्केट को अभी 10 मिनट, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल पूरी ट्रैप ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल दिखाए 200-300 पॉइंट का। ये मैं बैंक निफ्टी का आपको दिखाता हूँ, ये कॉल और ये पुट। मतलब कॉल इतनी ज्यादा नहीं गिरी हुई जितनी ज्यादा पुट गिरी हुई है। आप अगर पुट को देखें और बैंक निफ्टी की कॉल देखें, अभी बैंक निफ्टी की जो कॉल है वो मतलब अपना लो भी नहीं अभी तोड़ पाई है। और सेंसेक्स में तो एक अलग ही जो है भौकाल चल रहा है। आप देखें, सेंसेक्स गैप डाउन खुला, मतलब गैप अप खुल के नीचे आया, 76,857 का इसने हाई मारा। उसके बाद में जो है नीचे तकरीबन 76,571 का लो मारा। तो आप देख लीजिए मोटा मोटा 300 पॉइंट टूटा है। 300 पॉइंट में पुट कम से कम 150 पॉइंट ऊपर जानी चाहिए थी, और पुट अभी निगेटिव में चल रही है। आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल तो कॉल के अंदर आ चुका है। कॉल तो टूट गई 580 से, अभी फिलहाल 100-150 पॉइंट का कॉल के अंदर फॉल आ गया, लेकिन पुट में माइनस में है। यह कॉपर, यह क्रूड, क्रूड ऑयल में भी 2 दिन से साइडवेज है मार्केट। कॉपर में थोड़ा सा रिकवरी आई है नीचे से। और यह है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बिल्कुल कमजोर चल रही है पिछले एक हफ्ते से और लो पे लो बना रही है फिलहाल। कॉपर में आप गैप डाउन खुला है, अभी मैं उधर ध्यान नहीं दूंगा, मैं इसी मार्केट पर ध्यान दूंगा। अब आप देखें मार्केट में टाइम हो चुका 9:19, 20 मिनट, और निफ्टी 50 की जो मतलब पुट है वो गैप अप खुल के थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत बड़ा इसमें मार्जिन नहीं है।
लेकिन जिस हिसाब से कॉल गिरी है इतने ही हिसाब से पुट बढ़नी चाहिए थी। ये थोड़ा बहुत चलो कम बढ़ जाती, लेकिन पुट ने तो अपना कल का भी हाई नहीं तोड़ा। ये लगा लीजिए 170 रुपए का है, और इतना ज्यादा बड़ा फॉल जो है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर आ चुका है, लेकिन इनकी पुटें नहीं बढ़ा रहे हैं। आप अगर आरएसआई देखें, बिल्कुल आरएसआई 80 के ऊपर से जाकर के बिल्कुल 30 के आसपास आ गई है एक ही कैंडल के अंदर, दो कैंडलों के अंदर। और पुट हमारी अभी भी निगेटिव में चल रही है लगभग। आप कह सकते हैं कि कल के हिसाब से जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा पाई है, उतना एवरेज इसका नहीं आया है। क्योंकि कल अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी जिस लेवल पर बंद हुई है उस लेवल से बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है बहुत नीचे हैं, और सेंसेक्स काफी नीचे हैं, और इनकी पुटों ने कल के भी हाई नहीं तोड़े हैं अभी तक। ये एक तरीके का ट्रैप बनता है। ये मार्केट बिल्कुल इस तरीके का मैसेज देती है कि पुट के अंदर प्रीमियम बढ़ने वाला है नहीं, तो इसके अंदर आप परचेजिंग करके ना चलें, पुट को थोड़ा सा साइड में रखें। लेकिन जब इसके अंदर एक बाय सेल होना शुरू हो जाएगा तब हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। अभी आप अगर देखें तो 9:20 हो चुके हैं, और मार्केट गैप डाउन खोलने के बाद में थोड़ी सुस्त पड़ गई है। कोई बहुत तगड़ा मोमेंटम मार्केट में इस वक्त है नहीं। और ये देखें आप, अभी भी कोई इसमें इस तरीके का मामला बन नहीं रहा है। ये जो ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है वेडनेसडे 16 अप्रैल की। तो 2-3 दिन के बाद मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि कल मैंने रिकॉर्डिंग की थी, वो मेरी खराब हो गई रिकॉर्डिंग लाइट जाने की वजह से। और ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने डाली नहीं थी उस वक्त, टाइम ना होने की वजह से। तो आज छुट्टी है इसलिए मैं इसको आज डाल रहा हूँ। ठीक है जी। अभी आप देखें कि जो है 9:21 हो चुके हैं, और मार्केट के अंदर कोई भी डायरेक्शन अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। निफ्टी बैंक मुझे मजबूत लग रहा है, निफ्टी बैंक ने अपना लो बना लिया है मुझे लगता है। और मैं इसके अंदर जो हूँ निफ्टी बैंक में 450 क्वांटिटी खरीद के चलूंगा कॉल की, और 450 क्वांटिटी पुट की मैं सेट कर लेता हूँ। बाई चांस अगर मुझे मार्केट रेट पर खरीदना पड़ा तो मैं उसमें तुरंत खरीद लूंगा। और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी मुझे थोड़ा सा नीचे से रिकवरी जैसा दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। और ये जो है आप देखें कि कल के हिसाब से, और ये देखें कितनी बड़ी एक कैंडल है। ये जो है डिफरेंशिएट जो 20 पॉइंट के हिसाब से है, तो पुट भी माइनस में चल रही है, कॉल भी माइनस में चल रही है। ऐसी मार्केट आपको कभी कभी देखने के लिए मिलेगी जिसमें पुट को बहुत अच्छा खासा बढ़ जाना चाहिए था कल की क्लोजिंग के हिसाब से। कल की जो क्लोजिंग है उससे भी कम से कम 150 पॉइंट नीचे सेंसेक्स अभी काम कर रहा है, लेकिन पुट भी अपनी कल की क्लोजिंग से लगभग 530 से 470, लगभग 80-90 पॉइंट नीचे काम कर रही है हमारी पुट, जो कि बड़ी भी होनी चाहिए थी कम से कम 100 पॉइंट से ज्यादा, क्योंकि 150-200 पॉइंट सेंसेक्स अभी भी डाउन है। अगर इस तरीके की मार्केट आपको कभी भी मिले तो उसमें कोई एंट्री ना बनाए। ये पूरा का पूरा जो है प्रीमियम का खेल है। अगर आगे से पुट के अंदर कोई बायर नहीं बैठा होगा या उसके अंदर बाइंग नहीं आएगी जब तक, तो इसका प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा। चाहे सेंसेक्स 2000 पॉइंट भी टूट जाए, ये इसको गिरने नहीं देंगे, वो इसको पुट को बढ़ने नहीं देंगे। तो इसी तरीके से कॉल का होता है, जब कॉल के अंदर कोई बायर नहीं होगा जब तक वो नहीं बढ़ेगी। अभी आप देख सकते हैं 9:20 के बाद भी मेरा अभी कोई ना ऑर्डर है ना कोई पोजीशन है, अभी ब्लैंक है पूरा मामला। ऑर्डर बनाने की खैर कोशिश तो की जा रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा यार जिस हिसाब का मामला आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कहीं जो अगर ट्रेड मिलेगी तो डेफिनेटली लेंगे। बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेड लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में। अगर ये कैंडल नीचे बंद कर देती है, इसको यहाँ पर क्लोज कर देती है इस लेवल पर, ये जो लाइन में खींच रहा हूँ इस लेवल, इस लाइन के नीचे क्लोज कर देती है, तब तो मैं इसके अंदर पुट बाय करके चलूंगा, और तभी इसके अंदर पुट के अंदर बायर भी आएंगे। ये है जी 76,650, 76,650 का लेवल तोड़ देगी तो कम से कम इस लेवल तक
76,000 450 तक, यानी 200 पॉइंट तो मिलेंगे। अगर 200 पॉइंट ये गिरती है तो इसकी पुट जो है सेंसेक्स की 80 से 100 पॉइंट हमारे बढ़ जाएंगे। 500 क्वांटिटी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए ये मैंने अपनी रेंज एक लगा दी है कि इसको अगर तोड़ती है आज के लो को तो मैं इसमें बाय करके चलूंगा जी। देखें बैंक निफ्टी अभी भी जो है रिकवरी दे करके कल की क्लोजिंग से काफी ऊपर है अभी भी। और ये है जी इसका कल का लो, नहीं आज का लो है ये, और कल का हाई है जो ये मैंने लाइन खींची है। कल का हाई और आज का लो जो है ये इसके अंदर काफी फर्क आ चुका है अभी। बैंक निफ्टी की कॉल भी जो है बहुत बढ़िया चल रही है। आप देखें अगर एक बार इसको हाई तोड़ने देते हैं, आज का हाई तोड़ देगा अगर, तो फिर इसमें कॉल बाय करके चलेंगे हम। ₹52,600 बैंक निफ्टी चल रही है। बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया रिकवरी दी है। सबसे पहले रिकवरी दी है, ये लगा लीजिए सबसे ज्यादा गिरने के बावजूद भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब आ गई है, 54,000 के करीब। मैं इसमें एक बार पहले थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके 300 क्वांटिटी खरीद के चलता हूँ मैं। मुझे लग रहा है यहाँ से इसने अपना हाई तोड़ तो दिया बैंक निफ्टी ने। एक बार इस कैंडल को क्लोज हो जाने देते हैं, थोड़ा सा 18 सेकंड और वेट करते हैं अभी, क्योंकि कई बार ऐसा था क्लोजिंग मतलब जो है हाई तोड़ने के बाद कैंडल नीचे आके बंद कर देती है, तो इसमें फिर बाय करना गलत हो जाएगा। देखें क्लोजिंग तो बिल्कुल कल आज का हाई पे ही दी है, और थोड़ा सा रेड कैंडल भी बना रही थी। हाँ, बैंक निफ्टी देखें कल का हाई तो इसने तोड़ा नहीं, आज का हाई जो सुबह का बनाया था इसने, सुबह का क्या अभी जो 15 मिनट पहले बनाया था वो हाई तोड़ा है इसने। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है डिमांड तो है, ऐसी बात नहीं है, डिमांड तो इसमें है। बस इसके अंदर हमें जो है एक थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट जो है ये ऊपर ऊपर गई है लगातार। आप अगर देखें तो 5 कैंडल इसने ग्रीन बनाई है, एक छोटी सी रेड बनाई है, वो भी मतलब एक बढ़िया कैंडल है, वो भी अपसाइड की तरफ इशारा कर रही है। जो अभी आप इसको देखें तो ये पूरा एक वी शेप का चार्ट बना दिया इसने अभी फिलहाल। मुझे तो जम रही है यहाँ से पूरी है 52,550 से, बिल्कुल जम रही है यहाँ से। अभी चल रही है बैंक निफ्टी की 53,000 की कॉल, क्योंकि बैंक निफ्टी काम करी 52,700 पे, तो 53,000 की कॉल इसकी 300 रुपये चल रही है जी। और सेंसेक्स की कॉल चल रही है 575, 76,000 की कॉल है। देखो पुट की क्या लंका लगाई है इन्होंने, है जब बढ़ना चाहिए था जब भी नहीं बढ़ा, और अब तो खैर घट रहा है तो बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है। बैंक निफ्टी में देखते हैं यार क्या मामला चल रहा है। निफ्टी के अंदर तो अभी फिलहाल वही सेंसेक्स की तरह कोई भी कहीं से कहीं तक मूव अभी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साइडवेज मार्केट हो गई है एक तरीके से। ये ऐसे कह सकते हैं ट्रैपी हो गई है, लोगों को ऐसी झूठी उम्मीद दे रही है कि मार्केट यहाँ से बढ़ने वाली है, और इसका कुछ पता नहीं है यहीं से वापस इसको तोड़ भी ना बढ़िया करके। तो आप अपने हिसाब से समझ से फैसला लेकर के काम करें। 23,333, 32-33, और 52,680, 85।
भाई सेंसेक्स में भी जो है अच्छा खासा मूव है, लेकिन अभी फिलहाल जो है बिल्कुल ट्रैपी मार्केट है। इस तरीके की मार्केट में हमें क्या देखना है कि जिस तरीके से मार्केट गैप अप खुली, सस्टेन नहीं कर पाई और एक बहुत ज़्यादा बड़ा बेयरिश कैंडल बनाया है। लगभग ये बना दिया जी, आपको मैं दिखाऊं तो 430 पॉइंट का माइनस का एक कैंडल, 430 पॉइंट माइनस हुए अपने ओपनिंग से कैंडल से। और उसके बाद में जो है एक बारी मैं इसका भी दिखा देता हूं, जो पुट गिरी है अपने हाई से, यानी कि जो आज खुली थी, ये लगा लीजिए 44 पॉइंट लगभग ओपन, मतलब ये जो गैप मैं दिखा रहा हूँ 44 पॉइंट का, ये गैप हमें देखने के लिए ही नहीं मिला। ये बिल्कुल खुलते ही नीचे माइनस आने शुरू हो गई। लें जी, ये थोड़ा सा बैंक सेंसेक्स जोर भरता हुआ और बैंक निफ्टी से चलेगा भाई। बैंक निफ्टी बढ़िया चलिए यार। बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया सेटअप बन रहा था। असल में वजह क्या थी इसमें वेट करने की वजह इसमें यही थी कि अभी फिलहाल तो मैंने देखो 300 क्वांटिटी बाई कर ली है, लेकिन मेरा इरादा ये था कि इसके ऊपर निकलती है अगर 350 के ऊपर तो मैं इसे बाई कर लेता। अब ये 380 में हमारी बाई हुई है, 380 रुपये 35 पैसे में। अब इसको हमें थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको काटेंगे। 300 क्वांटिटी हमने बाई की है और हमारा टारगेट इसमें रहेगा 8 से 10 हज़ार रुपये का। फिलहाल अभी 8 से 10 हज़ार रुपये अगर हमें मिलते हैं तो हम इस सौदे को काट देंगे और फिर नया सौदा बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने 390 पे लगा दिया है अभी फिलहाल। 300 क्वांटिटी है। अब इसको जो है, ये मुझे लगाने की भी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है कि ये जो इसने बैक टू बैक सारी ग्रीन कैंडल बनाई है ना, ये मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार जो है पुल बैक लेगी थोड़ा नीचे की तरफ, इसलिए मैं इससे अभी फिलहाल निकलना चाहता हूँ। और ये देखें, ये आगे मेरे नेगेटिव में और यहाँ से ये पुल बैक दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा सा वेट करके इसको कोस्ट टू कोस्ट में काटता हूँ पहले, उसके बाद में इसमें सौदा बनाएंगे। दो ढाई हज़ार रुपये का प्रॉफिट इसने मैक्सिमम दिखा है। अभी मैंने फिलहाल इसको काट दिया है। थोड़ा सा मुझे इसमें ये डाउट आ रहा है इसके गिरने में। अभी जो है पहले देखते हैं कि मेरा जो अंदाज़ा है वो कितना एक्यूरेट है। मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। लगभग हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, हमारे इसमें कोई खर्चा नहीं है। 1100 रुपये, हाँ वो लगभग 1800 रुपये का इसमें खर्चा आ सकता है। अभी देखें, ये आ गया जी सेंसेक्स। सेंसेक्स भी जो है फिलहाल अभी ट्रैप बना रहा है, बढ़िया वाला ट्रैप। ये है 76,800 की कॉल और 76,800 की पुट, दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस है। 76,800 की कॉल, 76,800 की पुट। बैंक निफ्टी में आप अगर देखें अभी तो जहां हम निकले उससे तो खैर काफ़ी नीचे आ गई है। ये मुझे यहाँ पर असल में ट्रैप लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर जो है एक सिस्टम बन चुका, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से पहचानते हैं। मैंने वो पहचानने के बाद में तुरंत अपना सौदा कोस्ट टू कोस्ट काट दिया और यहाँ इनने एक टॉप जैसा बना दिया। हालांकि ये अभी तोड़ भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो है अभी फिलहाल थोड़ा सा नीचे आएगी रिट्रेस करके। मार्केट यहाँ से नीचे आनी चाहिए और अगर ऊपर चली जाती है तो इसको तोड़कर फिर हम दोबारा से एंट्री बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर मिलेगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपना कंफर्मेशन तो होगा कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट भाग रही है, एक तरफा होगी, उसमें बड़ा सा लॉस देखने के लिए तो नहीं मिलेगा। पता चला लेती हमारे जो 20 30 पॉइंट गिर गए तो 6 7 हज़ार रुपये का लॉस दिखा देगी।
तो लॉस को किस तरीके से बचाना, वो भी एक जो है रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है भाई। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर चलोगे तो बचे रहोगे। जमा को बचा लिया अगर तुमने। ये मैंने सेंसेक्स में 500 क्वांटिटी बाई की है। अभी इसमें जो है मुझे इसने 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मैक्सिमम दिखा है। 6 हज़ार रुपये, 7, 8, 9, 12, चलो 13। अब ये जो सौदा बनाया ये बहुत अच्छा सौदा बनाया है। उसकी वजह ये कि एकदम इसने इसका अपना हाथ पिछला कैंडल का हाई काटा। पिछली कैंडल का हाई कटती हमने इसमें एंट्री बना ली। और अभी देखें हम इसमें निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चल रही है मार्केट, ऐसे नहीं कि एकदम भरपूर चल रही है। तो जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है वो लेते रहो। जब भर के देगी तो भर के लेंगे। थोड़ा थोड़ा मिलता रहे वो भी ले लेना चाहिए। इसने मैक्सिमम हमें 14-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखाया है। और अभी 8-9 हज़ार का दिखा रही है फिलहाल। एक बार लॉस दिखाएगी अभी पहले। जब भी लॉस दिखाना है ना तो वो बस उसको ये समझो 90% ये कि वो दिखाएगी लॉस, फिर वो लॉस में ही निकल जाएगी, फिर प्रॉफिट में आएगी नहीं। तो चाहे आप कोस्ट टू कोस्ट निकलो, चाहे थोड़ा बहुत 1,000-500 का लॉस लेके निकल जाओ, मगर लॉस मत लो इससे बड़ा सा। अगर तुम्हारे रेटों में से आने के बाद प्रॉफिट दिखाने के बाद लॉस में आ रही है तो इसका मतलब ये और भी नीचे जाएगी। तुम्हारा प्राइस जो है वो सीमा नहीं है इसके लिए। अभी फिलहाल मैंने गाइस काट दिया है यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं ये जो है मेरे 2 ऑर्डर हो चुके हैं अभी फिलहाल। एक में 1100, एक में 12 हज़ार, टोटल 13 हज़ार का प्रॉफिट अभी इसमें दिखा रहा है। थोड़ा सा भी और करेंगे काम इसमें हम। 2 ऑर्डर हमारे लग चुके हैं, दो खरीदने के, 2 बेचने के। ये नहीं जी, अब भागी है निफ्टी। निफ्टी भी भाग रही है भाई। लेकिन निफ्टी की जिस हिसाब से कॉल भगा रहे हैं ना, ये देखें आप, उस हिसाब से निफ्टी नहीं चल रही है। और निफ्टी की पुट बहुत तेजी से गिर रही है। लेकिन निफ्टी या ये देखें सेंसेक्स इतना नहीं बढ़ रहा है जितने इनकी कॉलें बढ़ रही हैं। ये है जी निफ्टी 50। अभी आप देखें इसके अंदर कॉपर में भी जो है 630-32 रुपये का, 31 रुपये का लो मार दिया है। और अभी 833 चल रहा है, 831 का लो मार दिया है। कॉपर भी अभी मतलब थोड़ा सा निगेटिव चल रहा है काफी दिन से। और थोड़ा स्लो मूवमेंट है अभी कॉपर के अंदर, कोई ऐसा मूवमेंट है नहीं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल भी अपना गैप डाउन खुला है। ये देखें जी सेंसेक्स, सेंसेक्स ने ये तोड़ दिया हाई। भाई इसको अगर तोड़ता है तो ये फिर जो है आज का हाई भी तोड़ देगा। अभी देखें सेंसेक्स भी गिर गया है। जिस लेवल से हमने एंट्री बनाई थी उस लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है। और अभी हमारा लॉस में होता ही है अगर हम इसमें से नहीं निकलते तो। इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट लेके उसमें भी निकल गए थे हम बैंक निफ्टी में। अब मैंने इसकी पुट खरीद ली है 200 क्वांटिटी, सिर्फ 200 क्वांटिटी। मुझे यहाँ से भी लग रहा है सेंसेक्स थोड़ा सा और टूटेगा। इसमें भी बहुत बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मार्केट पूरी ट्रैप ही चल रही है। इधर को चले तो इधर को पीट लो, उधर को चल रही है तो उधर को पीट लो। दोनों तरफ को थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा। मैं कह रहा हूँ 5-5 हज़ार रुपये भी मिल जाए होते रहे। अगर तुम्हारे 15-20 हज़ार रुपये भी दिन के हो गए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट चलिए दोनों तरफ को। अभी लोगों को इधर पीट कर आई है, अब इधर को पीटेगी। और हम तैयार बैठे 5 हज़ार दिखाते हैं, हम इसे भी काट लेंगे। और भैया ये आ गई कोस्ट टू कोस्ट।
अब दिखा दे रही है, दिक्कत ही हो। अगर दिक्कत देगी, ऐसा नहीं है कि हम इसको समझ नहीं रहे हैं। मैं ये करूँ कि जब ऐसे हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकली, हम इसको बिल्कुल वेट करेंगे, होल्ड करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस की भी तो कोई सीमा होगी, नहीं होगी। स्टॉप लॉस हम अपना डालेंगे, और अभी फिलहाल तो थोड़ा बहुत ही स्टॉप लॉस देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। 200 क्वांटिटी है, तो 15 से 20 पॉइंट का एसएल देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। मैंने 525 में लिए हैं जी, 528 में, और 520-21 चल रही है। 512-13 का इसने लो मारा है। अगर ये 500 के नीचे जाती है तो ये फिर खतरे में आ जाएगी। अभी तो फिलहाल 200-400 रुपये का, 500 रुपये का लॉस चल रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा ग्रीन दिखा करके हमें संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये आप इधर देखें ना, ये यहाँ पर सेंसेक्स जो बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये पुट गिरनी चाहिए, लेकिन पुट गिर नहीं दिया है। पुट को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट में ये देखें सेंसेक्स कितना ऊपर चला गया है, वहां से कम 25-30 पॉइंट ऊपर, और हमारी पुट भी ऊपर ग्रीन में चल रही है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। तो हम इसमें थोड़ा सा इसलिए होल्ड करके रखे हुए, 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बार बार दिखा रही है। और अभी फिलहाल जो है यहाँ पर इसी तरीके से लॉस की तरफ थोड़ी सी चलती हुई, लेकिन इसमें बने रहेंगे बहुत बढ़िया सा। इसमें मैं कह रहा हूँ 200 क्वांटिटी है, अगर उसके हिसाब से 5,000 का या 8,000 का प्रॉफिट मिल जाता है, तो एक बढ़िया प्रॉफिट माना जाएगा, 5-7 हज़ार रुपये का, कुल 200 क्वांटिटी में। देखो जी, पुट तो जो है अपनी जगह सही बढ़ा रहे हैं, और कॉल भी थोड़ी सी जो है तोड़ रहे हैं। अभी देखें 2700-2800 से एकदम 1200-1300 पे ले आते हैं। इनकी भी कुछ पता ना कितना तेज चलाएंगे मार्केट को। यहाँ से मार्केट टूटने तो है कन्फर्म, इसमें कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। सेंसेक्स में अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया बिग बेरिश कैंडल बनी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर दोबारा से रेड कैंडल बनती हुई, जो कि एक बढ़िया पिछान है कि यहाँ से मार्केट ये टूटेगी अब तो। 2-2.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखाती हुई अभी ये लीजिए 5,000। लीजिए भाई साहब, 10 ही कर दे पूरी। अब 10,000 का टारगेट है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पहले भी निकल जाऊंगा भाई, कुछ जरूरी नहीं है। 6,000, 5,000, 6,000 पे बार बार दिखा रहा है। हम्म, एकदम यही तो है। अभी आप कॉल को देखें, इसकी कॉल नहीं टूटी है बिल्कुल भी। इसमें ये तो डाउट चल रहा है मुझे, और क्या चल रहा है इसके अंदर, जो डाउट चल रहा है भाई वो ये चल रहा है, ये है स्टॉप लॉस 500, और ये आ गया स्टॉप लॉस पे आ गया भाई। चलो जी, अब निकलने का समय आ चुका है। देखें इसकी कॉल जो है वो बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। सेंसेक्स गिर चुका है, पुट बढ़ चुकी है, लेकिन कॉल नहीं गिर रही है। तो ये भी एक पिछान है कि कॉल में जो है मजबूती है, और कॉल के अंदर बाहर बैठे में दबा के, जिसकी वजह से ले जी 8,000 रुपये तक दिखा दिया। चलो भाई साहब, 8,000 तो दिखा रही है बार बार। 10,000 दिखाएगी तो काट दूंगा इसे तुरंत। 200 क्वांटिटी में 10,000 रुपये का अच्छा बड़ा प्रॉफिट होता है। 6,000 भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप स्कैल्पिंग करें तो 20-30 पॉइंट बहुत होते हैं, और अगर आप जो है पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं फिर तो आपको 100 पॉइंट भी कम है भाई। उसी हिसाब से स्टॉप लॉस भी होता है। हमारा तो 1,000-2,000 रुपये का स्टॉप लॉस था इस वाली में, क्योंकि 200 क्वांटिटी है। 8,000 से ऊपर जाने दी भाई साहब, जल्दी से चलो। 8,000, 9,000 तक दिखाया इसने लास्ट, एक ही झटके में
10-12 हज़ार भी दिखा देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्केट में ये देखे ना, कोल में बिल्कुल गिरावट नहीं आ रही है। अगर कोल नहीं गिरेगी तो पुट कैसे बढ़ेगी? सेंसेक्स तो गिर रहा है, ये लीजिए जी 11,000 रुपये का है। देखें कोल अब भी नहीं गिराई है। ये अगर इस लो को तोड़ देती है, लो पे थोड़ा अटक सकती है, इसलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता लो पे से एकदम से तेजी से नीचे आ जाए पुट हमारी। और ये मैंने काट दिया इसको भाई जी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने काटी है जी 528 में ले गए, 585 में काटी है। लगभग 60-62 पॉइंट मिल गए। 60 नहीं, 28 से 85 में। हाँ, 57-58। तो 11,000 का इसमें प्रॉफिट आ चुका है। और अभी फिलहाल वही हमारे रेटों में 85 में हम निकले, अभी 77 चल रही, थोड़ा नीचे ही है। हम बिल्कुल टॉप पे निकले 85 में। और यहाँ से अभी देखते हैं, देखो तीनों सौदे मैंने काटे बैंक निफ्टी में भी। हमने जहां से काटा वहां से गिरनी शुरू हो गई। और सेंसेक्स में, कॉल में, और सेंसेक्स के पुट में, तीनों सौदे हमने जहां पर काटे ना, वहां से मार्केट नीचे क्यों आई है, मैं आपको आज ये बताऊंगा। ये भी बहुत बड़ा सीक्रेट है कि किस तरीके से जो है आप इसको पिछाने। देखो जो मार्केट ये तुम्हारे लो तोड़ रही थी जब ये, यानी कि सेंसेक्स, तो उसके लो तोड़ने में बिल्कुल दम नहीं था। वहां से ये था कि कई बार जो मार्केट तोड़ती है लो या अपना हाई तोड़ती है, तो बहुत थोड़े से मार्जिन से तोड़ती है, तो वहां से वो वापस आ सकती है। अभी इससे पहले वापस जाए, हमने इसको टॉप पे ही निकाल दिया, जो कि 585 रुपये के हिसाब से हमने निकाला था इसको, अपने सौदे को। और 570-72 पे आ गई है अभी फिलहाल सेंसेक्स की पुट। एक बार मैं यहाँ लगा लेता हूँ निफ्टी की अप्रैल की 23,300 की पुट। 300 की पुट चल रही है अभी 114 रुपये 15 रुपये। और इसकी पुट चल रही है अभी 100, ये सेंसेक्स की 400। हाँ, एक मिनट। हम्म, अभी देखें हम कहाँ पर निकले, 585 में। अभी हमारे रेटों से भी नीचे आ जाएगी लगभग, ये देखें आप। और ये कोल बढ़ बढ़ रही है। और कोल में दोबारा से आप देखें अगर, तो ये बेहतरीन बाइंग आ रही है कोल के अंदर। अब यहाँ से कोल बाई करके चलना चाहिए। अभी आप देखें, जो आप ये बताएं, जो 485 रुपये पे मैं निकला हूँ, 585 पे मैं निकला हूँ, तो वो बिल्कुल ठीक निकला हूँ कि नहीं? और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो, इसी वीडियो के पीछे देखें, जहां मैं कोल में से निकला था वहां से, उसमें भी मैं ठीक निकल गया था 10-11 हज़ार रुपये लेकर के। बाद में वो भी निगेटिव में अच्छी खासी आ गई थी। ये देखें जी, सेंसेक्स जो है अभी तिरछी चाल दे रहा है। तिरछी चाल तो आप समझते ही होंगे कि इधर से भी और उधर से भी तिरछा मार रहा है। कोल भी बढ़ा रहा है और पुट भी बढ़ा रहा है। कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है। अभी आप देखें मेरे 300 दे हुए हैं, तीनों में जो है ग्रीन है मामला। और बिल्कुल टॉप पे निकले हम, क्योंकि इनकी जो सियासत है थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आप लोगों को। करना देख लो किस तरीके का चार्ट बनना है। ये जो मैंने लाइन खींची कोल के अंदर 76,800 में, इसमें ध्यान से देखो, ये बिल्कुल हाई है आज का। और अगर आप सेंसेक्स को देखोगे, सेंसेक्स अपने हाई से छोड़ो, अभी पिछली कैंडलों के हाई से भी नीचे है। और देखो कोल को कहाँ ले गए हैं। ये कोल के अंदर बहुत तगड़े बायर बैठे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोल को ये आज बढ़ाएंगे बहुत बढ़िया करके। अब हमें इसमें कोल में कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और कम से कम अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट करना पड़ेगा। 10+ करना पड़ेगा हमें प्रॉफिट। ये देखिए आप, कॉल चलिए 76,800 की, अभी 462, 461, 461-62 पर भी जो कॉल चल रही है,
इस कॉल को ये भाई ये तो भागेगा अभी, एकदम 10-10 पॉइंट भाग रही है इसमें अभी फिलहाल। ये लें जी आप, 470-69 के पास ही चल रही है अभी फिलहाल। अगर ये जो ट्रेन लाइन लगाई है मैंने, ये जो लाइन खींची है एक मैंने, 76,660 और 670 के पास, अगर यहाँ से ये सेंसेक्स वापस आता है तो मैं पुट दोबारा से बाई कर सकता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से ट्रैप बना रहा है इसको। ये देखो आप, ये जो मैंने सर्किल खींचा है इसमें ये बहुत अच्छा खासा ट्रैप बन रहा है। ये अगर इसको हाई को नहीं तोड़ता, मैं पहले बता रहा हूँ, आप इसकी गलतफहमी में मत जीना। अभी पता चले यहाँ पे जो है आप तो कुछ और सोच के बैठे हो और ये चल जाए कुछ और। पहले इसको अच्छे तरीके से तोड़ने दो और इस लाइन पर बंद करने दो इसको, कैंडल को। कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर बंद हो जाती है तब जा करके इसमें आप अपना कोई डिसीजन बनाएं। बहरहाल अभी तो फिलहाल मेरा जो है कॉल के अंदर ही इरादा बन रहा है 500 क्वांटिटी बाय करने का। कॉल क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतना तो सेंसेक्स नहीं बढ़ रही है जितना इसकी कॉल बढ़ रही है। हाँ जी, ये देखिए आप, अब यार ये मुझे पूरी ट्रैफिक लग रही, ट्रैफिक मार्केट लग रही है गाइस। और मैं अभी थोड़ा वेट करूंगा, जैसे कोई मार्केट में आगे मैं ट्रेड लेता हूँ मैं आपको सामने से अपडेट करता हूँ। वीडियो में बने रहें और आखिर तक वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 11:12 और मार्केट में जहां से हम निकले थे पुट के अंदर से, अभी वहां से देखें बहुत अच्छा खासा एक बढ़िया फॉल आया है उसके अंदर। और कॉल को भी आप देखें तो 480 बजे चले गए, जो 420 के आसपास चल रही थी। लेकिन मैंने इसलिए बाय नहीं किया अभी तक, क्योंकि मुझे ये जो एक, आप अगर सेंसेक्स का पिछली कैंडल का हाई देखें, जो कि मैंने एक लाइन लगाई हुई है 76,670-72 के आसपास, अगर ये इसको तोड़ करके बंद कर देता है तो मैं इसके अंदर बाई करके चलूंगा। ये हम कैसे समझ पाते हैं कि भाई हम कम से कम लॉस लें, क्योंकि कई बार लोग वक्त लालच में यहाँ घुसेंगे और यहीं पर ही सेंसेक्स जो है रेजिस्टेंस ले लेगा और पता चला यहाँ से अच्छा खासा फॉल आ जाएगा वापस से, यानी कि आप कॉल खरीदेंगे और कॉल के अंदर अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो हमें कई बार अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा रोकना होता है, भले ही हमें 10 रुपए ऊपर लेना पड़े। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, रोजाना नई नई चीज आपको देखने के लिए, सीखने के लिए मिलेंगी। तो भले ही हमें इसके अंदर 10-20 रुपए हमें कॉल के अंदर महंगा खरीदना पड़े, प्रीमियम हम खरीदेंगे, लेकिन हमें कम से कम कंफर्मेशन तो मिलेगा भाई हाँ यहाँ से हमारा जो है नुकसान नहीं होगा, यहाँ से हमारा फायदा ही होगा। तो तब हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। अभी ये लेवल रेजिस्टेंस का जो मैंने निकाला है, इसके ऊपर मैंने लगाया। अभी आप देखें, हालांकि रिजेक्शन पूरा ले रहा है, यहाँ से बढ़ जाए बात एक अलग है, गिर जाए वो भी एक अलग मैटर है, लेकिन हम पहले इसको कंफर्मेशन होने देंगे, अपनी कैंडल क्लोज होने देंगे। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देता है और उसके बाद रेड कैंडल बनाकर क्लोज करता है तो हम इसमें पुट बाय कर लेंगे दोबारा से। लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकल करके और बेहतरीन जो है एक वो बना देता है, आप देखें मेरे अभी 4 ऑर्डर पे हैं, 6 ऑर्डर, सॉरी 6 ऑर्डर का मतलब होता है 3 सौदे खरीदे, 3 जब खरीदे तो बेचने भी पड़ेंगे, तो वो 3 ही सौदे कहलाते हैं। अभी टोटल 3 ही सौदे हुए हैं हमारे। और अभी आप देखें इसके अंदर ये अगर कैंडल ऊपर तोड़ के बंद कर देता है और अच्छा खासा बंद करता है, कम से कम मान लीजिए 20-30 पॉइंट के ऊपर से बंद करता है सेंसेक्स में, तो हम इसकी प्रीमियम कॉल में बाय करके चलेंगे, जो कि हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकती है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से कच्चे लालच में धड़ा धड़ सौदे बनाने, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। यकीन जानिए इन सब चीजों में मैंने बहुत पैसा खोया है जल्दबाजी के चक्कर में। जब भी सौदा बनाए बहुत इत्मीनान से बनाए भाई, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए ऊपर मिलेगा, 20 रुपए ऊपर मिलेगा, लेकिन कम से कम तुम्हें ये तो तसल्ली होगी कि मुझे 10-20 हजार रुपए दे के जाएगा, लेके नहीं जाएगा।
अब देखें इसने बढ़िया करके ये इसको तोड़ा है, और अब इसको कैंडल को बंद होने देते हैं, क्योंकि पिछली वाली कैंडल तो हो गई इसकी फेल। रेड कलर की डोजी किस्म की कैंडल बना दी इसने, जो कि हम उसे फेल मानेंगे। अब वो कैंडल तो देखो कोई फेल, अब ये वाली कैंडल इसने बढ़िया करके बुलिश बनाई है, लेकिन ये भी फेल हो सकती है, तो इसलिए हम इसका वेट करेंगे, पहले ये एक बारी बंद हो जाए। अब अगर ये बंद कर देती है इस लेवल पर ला करके, हालांकि बहुत बढ़िया बढ़ रही है यहाँ से, अब मुझे इसमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसमें एंट्री बनानी चाहिए तुरंत, लेकिन फिर भी जो एक उसूल है तो उसूल है, समझ रहे हो भाई। जब जिस तरीके से चलोगे उस तरीके से झेलोगे, सीधी सी बात है। मन तो तेरा कर रहा हमारा भी कि हम घुस जाएं यहीं पे ले लें, मगर उससे क्या फायदा भाई, जब नुकसान लेके बैठे घर पे, पता चला 20,000 रुपये कमाए, 25-30 हजार दे के बैठ गए, और घर से और दे दिए 10-20 हजार रुपये। तो भाई कमाए हुए पैसों को मत रखो, और थोड़ा सा संयम रखो, और अपने ना सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान दे लो। एक तो तुम्हारी क्वांटिटी तुम्हारे मार्जिन के हिसाब से होनी चाहिए। 1 लाख पे 1 लोट, मैं हमेशा कहता हूँ 1 लाख पे 1 लोट खरीदो, चलो ज्यादा थोड़ा मार्जिन है, 1-1.5 लाख का ही मार्जिन है, तो 2 लाख पे 5 लोट खरीद लो बस, इससे ज्यादा और क्या खरीदोगे। मगर 2 लाख के मार्जिन पे 10-10 लोटे खरीदते हैं, 20-20 लोट खरीदते हैं, भाई वो तो डुबा देगी। 5 लोट क्या कम होती है, 2 लाख के मार्जिन पे 100 क्वांटिटी हो गई। 2 लाख के मार्जिन पे अगर जरा सी देर में 100 पॉइंट टूट गई तो 10,000 रुपये सफा कर देगी। तो थोड़ा सा संयम बरतते हुए इस काम को क्या करें, अपना लोट साइज देखें। जब ये कंफर्म हो गई है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसमें रिट्रेस होने देता हूँ, यहाँ से मैं बाय करके चलता हूँ इसकी कॉल, और कॉल मुझे बाय करनी है 200 क्वांटिटी सिर्फ, क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ा इसमें देखें आप, पिछले वाले हमने 200 क्वांटिटी में भी 10,000 ले लिए, 500 क्वांटिटी में भी 10,000 ले रहे हैं। तो क्या होता है कि बड़े क्वांटिटी के साथ ना आदमी थोड़ा सा होपलेस होता है कि यार नुकसान हो जाए, इस चीज का डर लगता है उसको। छोटी क्वांटिटी को लेकर आप भी होल्ड कर जाओगे, बड़ी क्वांटिटी को आप भी नहीं होल्ड करने के। देखें ये बिल्कुल बढ़िया रेटों में मिल रही है, थोड़ी सी और टूट जाए अगर 480 के आसपास आ जाए ना, तो ये हमारा ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर जानी है, क्योंकि ऊपर तोड़ चुकी है। अब ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, यहाँ से जितना टूट जाएगी उतना तुम्हारा फायदा है। यहाँ से बाय करके चलेंगे हम, अभी थोड़ा सा वेट करो, एक आध कैंडल और क्लोज हो जाने दो, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। अभी आप देखें सेंसेक्स इतना नहीं टूट रहा जितने कोल टूट रहे हैं, इसमें जो है ना ये थोड़ा सा समझने की बात होती है। ₹20 के फर्क से चार्ट की जो मतलब ये हुआ है, आप देखें 540, 560, 580, ₹20 के डिफरेंस से हमने चार्ट को जो जूम किया हुआ, और ₹20 के ही फर्क से पुट है, और कॉल भी ₹20 के फर्क से है, और जो सेंसेक्स है वो ₹40 के फर्क से है। ये मतलब प्राइस रहता है नॉर्मल मार्केट में, और अगर ज्यादा तेज मार्केट चले तो सेंसेक्स को हम ₹100 पे डाल देते हैं, और कॉल पुट को 40-40 रुपए पे डाल देते हैं। पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है मार्केट में। और देखो सेंसेक्स कहाँ चल रहा है, ये देखें यहाँ से मैं निकला था इस लेवल से एग्जिट के, और कहाँ आ गए वहां से, मतलब 485 से निकल के 585 से निकल के अभी 450 से चल रहा है। 100 पॉइंट टूट गया है, 200 पॉइंट में 20,000 रुपये साफ हो जाते तुम्हारे। ये एग्जिट लेना भी बहुत जरूरी है, और एंट्री बनाना भी बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगी, इसलिए मार्केट को अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ना इसमें कुछ बाय करेंगे ना सेल करेंगे। लेकिन एक स्ट्रेटेजी मैं आज जरूर चेक करना चाहूंगा, वो काफी दिनों से मैंने बनाई हुई है। तो उसमें 1 लोट हम कॉल बेचेंगे, 1 लोट हम पुट बेचेंगे, वो अभी देखेंगे हम उसमें। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो, क्योंकि वो साइडवेज में पैसा बनाती है, रनिंग मार्केट में अच्छा खासा पैसा ले जाती है, सीधा सा उसूल है उसका। अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है, मतलब 20, 30, 50 पॉइंट के अंदर निफ्टी,
और सेंसेक्स 150 से 200 पॉइंट के अंदर रह जाता है तो उसमें तुम्हारा लॉस नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर वो मार्केट 200 पॉइंट के ऊपर निकल जाती है तो तुम्हारा लॉस होना तय है। हाँ, अभी फिलहाल तो जो है बिल्कुल साइडवेज हो गया मार्केट, आप देख सकते हैं। इस लेवल पर आगे अटकेगी थोड़ी सी। निफ्टी बैंक भी जो है अब मुझे लग रहा है चलना शुरू कर चुका है दोबारा से, क्योंकि अपना हाई तोड़ दे एक बार। हाई पे आके अटक रहा है बस। गाइस एक मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, हालांकि अभी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज थी पूरी, तो मैंने सेल करी है इसको 400 500 रुपए के करीब में। और इसमें पहले से प्रॉफिट था तो वो दिख रहा है अभी फिलहाल। और आप देखें अगर, तो मैंने कुल 20 क्वांटिटी सेल की है, और 20 क्वांटिटी मैंने पुट की सेल करी है। जो पुट की सेल करी है वहां पर मैंने रेड लाइन लगा रखी है जिस पर सोल्ड लिखा हुआ है। वो 462 के आसपास मैंने सेल करी है, नहीं 460 के आसपास, 20 क्वांटिटी। इनमें पहले का प्रॉफिट है, इसलिए ये जो है ग्रीन दिखा रही है। मगर इसमें एक में मुझे लॉस भी चल रहा है, कॉल के अंदर मुझे लॉस चल रहा है, क्योंकि कॉल हमारे ऊपर निकल गई है हमारी सेलिंग प्राइस से। और ये मैंने इसमें 100 पॉइंट का एसएल डाल दिया 597, ये 497 में सेल की हुई है। और उसका एसएल डाल दिया 556, वो 456 में सेल की हुई है। तो पुट में तो हमें प्रॉफिट चल रहा है अभी फिलहाल। 100 पॉइंट का एसएल है सेंसेक्स में, कॉल में। सो इससे थोड़ा सा एक बार समझना, वीडियो को स्किप मत करना, ये बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन ये प्रॉफिट आपको तभी देगी जब साइडवेज रहेगी। अगर मार्केट में 200 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर निकल जाता है तो ये तुम्हारा 100 पॉइंट का ऐसे हिट हो जाएगा। लेकिन किधर भी ऐसे हिट होगा, अगर आप ये मान के चलें भाई हमारी कॉल 100 पॉइंट बढ़ी, तो पुट भी तो 120 पॉइंट गिरेगी। भाई गिरने वाली चीज ज्यादा गिरती है, बढ़ने वाली कम बढ़ती है। लेकिन वो जब जब होता है जब मार्केट पूरी साइडवेज हो, दोनों 100 पॉइंट। और अभी फिलहाल इसके अंदर जो है कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, उतनी ही वो बढ़ी हुई है, उतनी वो बढ़ी हुई है। ये देखें जी, ये मैंने निफ्टी में भी ले लिए 75 क्वांटिटी, इसके भी एसएल मैंने डाल दिया है। ये मैंने 50 पॉइंट का एसएल डाला है इसमें, क्योंकि निफ्टी अगर 100 पॉइंट चलेगी तो 50 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। 75 क्वांटिटी मैंने सेल की है इसमें। इसमें देखा 200 300 रुपये का फायदा है, उसमें 200 रुपये का लॉस है, तो 150 रुपये का इसमें वो चल रहा है। 100 पॉइंट का इसमें एसएल है। 157 रुपये में मैंने सेल किया है कॉल 23,200 की, जिस पर मैंने 50 पॉइंट का ही एसएल लिख रहा हूँ। और 23,450 के जो पुट है वो मैंने 156 रुपये में सेल करी है, 50 पॉइंट के। यानी कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट एक तरफ भागेगी डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ, तब जा करके ये मेरा एसएल हिट होगा। और एसएल हिट दोनों में होने के बाद भी मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसमें 10 5 रुपए का मुझे प्रॉफिट ही होगा। लेकिन बहुत तेजी से नहीं बढ़नी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एकदम से मूवमेंट आएगा तो एकदम से जो है वो जो थीटा डी के नहीं लगता उसमें, वो एकदम से प्रीमियम बढ़ने की वजह से तब थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, मगर बहुत लंबा नुकसान इसमें होता नहीं है। यही अगर कल को आप 1,000 क्वांटिटी सेल कर देते हैं, जिसमें आपके पास तकरीबन सेंसेक्स में तकरीबन होना चाहिए 85 लाख रुपए का मार्जिन, और निफ्टी में 40 लाख रुपए का मार्जिन, तब ये आप 1,000 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। अभी इसमें जो कॉल में वो हमें ये लगा लीजिए, हमारी कॉल सेल है 457 500 रुपये में सेल है।
अभी 510 चली है तो इसमें हमें 10 रुपए का लॉस चल रहा है। और पुट जो है हमारी 456 रुपए में सेल है और 445 चलिए तो 10-11 रुपए का प्रॉफिट इधर मिल रहा है। तो अभी लमसम बराबर ही है एक ही रेट में ही है, लेकिन आने वाले 1 घंटे के अंदर ये काफी बड़ा फर्क होगा। अभी आप देखें इसके अंदर जो है कोई, इसमें थोड़ा सा पेशेंस और टाइम लगता है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने अभी लिया अभी 100 पॉइंट मिल गए, इसमें सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन इसका ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा कामयाब है साइडवेज मार्केट में। रनिंग मार्केट में इसका रिजल्ट निगेटिव है, लेकिन साइडवेज मार्केट में हमेशा इसने 100% प्रॉफिट बना के दिया है। और आपको पता है हफ्ते में से एक दिन मूवमेंट होता है या 2 दिन होता है बहुत तीर मार के, 3 दिन तो पक्का साइडवेज मार्केट रहती है। तो 3 दिन जो है शॉर्ट सेल करके काम करें और 2 दिन जो है बाय करके काम करें। लेकिन अभी चूंकि मेरे पास मार्जिन थोड़ा कम है, इस वजह से इसके अंदर एक एक लॉट अभी करी गई है। एक लॉट में भी अच्छा खासा मार्जिन नहीं ले रहे हैं, 2,20,000 रुपए का। 3 बजे जो है एग्जिट करने में इसमें फायदा होता है, और इससे पहले भी निकल सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है अगर आप मतलब इसके प्रीमियम नहीं गल रहा है। प्रीमियम तो 100% गलता है और गलने पर ही ये कॉल पुट चलती हैं। अगर इनमें थीटा डी के ना हो तो कॉल पुट जो है मतलब ये समझ लीजिए कि एक्सचेंज को बर्बाद कर देंगे। पहले हमारी कॉल में लॉस चल रहा था और अब हमारी कॉल रेटों में आ गई है, और पुट में अभी हमें लगभग 4-5 रुपए का फायदा है। और शाम तक ये जो है दोनों में मिला के कम से कम 30 से 40 पॉइंट मिल सकते हैं। और ये बात 30-40 पॉइंट की नहीं है, ये बात होती है क्वांटिटी के ऊपर। ये काम उनका है जिनके पास बहुत अच्छा मार्जिन है, करोड़ 2 करोड़ रुपए पड़ेंगे, तो वो हजार हजार क्वांटिटी अगर सेल करेंगे तो उन्हें 40-50 पॉइंट मिल जाए, तो उन्हें 50,000 रुपए बेफिक्र निखर्ची जिसे कहते हैं, निडर होकर जो कहते हैं, वो मिलने ही मिलने हैं। उनका जाना कुछ नहीं है। और अगर जिधर का भी ऐसा उड़ जाए तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर उधर का 100 पॉइंट जाएंगे ना तो इसमें 120 पॉइंट गिरेंगे। अगर सपोज करो पुट जो है 100 पॉइंट ऊपर बढ़ जाती है, एसएल चला जाता है, तो 15-20 पॉइंट जब भी मिल जाएंगे एसएल जाने में भी कोई नुकसान नहीं है, और ना ही इसको उसमें, यानी कि इसमें हर तरीके से फायदा है। एसएल जाएगा तो भी कुछ ना कुछ दे के जाएगा। और शाम तक अगर सौदा तुम्हारा इसी रेटों में रुक गया तो तुम्हें कम से कम सेंसेक्स के अंदर 50 पॉइंट और निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट मिलने ही मिलने हैं। अभी थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें कोई सौदा बना नहीं रहे कोलपुट में, और बनाने की आज इच्छा भी नहीं है। अभी देखें मार्केट हमारी जो कोलपुट की वही घूम रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये जितना ऊपर नीचे होगी उतना ये समझ लो कि आपकी छाछ मिल रही है, और जब छाछ मिलती है तो भाई मक्खन तो निकलता ही है। ये छाछ मिल रही है ऊपर नीचे होकर के। थोड़ा सा वेट करेंगे अभी, तकरीबन थोड़ी देर वेट करेंगे। मैं बीच बीच में स्टॉप कर करके दिखाऊंगा आपको, वरना ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 बजे तक की 4 घंटे की वीडियो दिखाऊंगा। ये 3 बजे तक का टाइम मैं आपको मतलब ये समझ लीजिए थोड़ा काट काट के 10-10 5-5 मिनट का
दिखा दूंगा, सिर्फ आपको 10-5 मिनट में पूरी दिखा दूंगा। और बस आप 5-7-10 मिनट और देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर पूरी चीज़ सारी क्लियर हो जाएंगी आपके सामने कि किस तरीके से इसमें प्रॉफिट होना है। ये स्ट्रेटजी बहुत शानदार स्ट्रेटजी है, और इसको आप साइडवेज मार्केट में ट्राई करें हमेशा। रनिंग मार्केट में, चाहे वो अपसाइड हो डाउन साइड हो, उसमें बिल्कुल भी ट्राई ना करें। साइडवेज मार्केट का पता करने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। जब आपकी जो है एक रेंज के अंदर, जैसे आप आरएसआई को देखें जो हमारा चल रहा है इधर, हालांकि मार्केट हमारी ऊपर जा रही है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, आप अगर सेंसेक्स का निफ्टी का चार्ट देखें, लेकिन आरएसआई हमारा बिल्कुल साइडवेज है। तो ये इस मार्केट को आप कॉल पुट के लिए साइडवेज मान सकते हैं, क्योंकि कॉल पुट उतनी नहीं बढ़ेंगी जब तक ये एक तरफ नहीं चलेगी। और अगर ये इस लेवल पर आ जाती है तो हमारा ऐसा हो सकता है पुट के अंदर 350 से 315 के आसपास आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी पुट में हमारा जो है 5 पॉइंट जा चुके हैं, तो अभी उसमें 40-45 पॉइंट हैं, थोड़ा सा उससे और नीचे आना पड़ेगा। मगर इस लेवल पर आ जाएगा तो हम अटेंशन हो जाएंगे। अभी देखें कॉल के अंदर हमें 400 रुपये मिल रहे हैं और पुट में हमारे 280 जा रहे हैं। जब भी आप एंट्री बनाएं 10 बजे के बाद बनाएं। 10 बजे के बाद आप जब बनाएंगे तो शुरू शुरू की जो सुबह की मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपको एक साइडवेज मार्केट मिल जाएगी। 10 बजे से 3 बजे तक आप इसमें बैठें, यानी कि तकरीबन 5 घंटे आपको ट्रेड लेके बैठना होगा। और आप अगर कुछ काम करते हैं तो अपने मोबाइल से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बिल्कुल मार्केट के आगे बैठना है। अभी जिसमें आप देखें तो हमें कॉल के अंदर 500 रुपये मिल रहे हैं और उसके अंदर 300 रुपये जा रहे हैं, यानी 200 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये जब बड़ी क्वांटिटी होंगी, 1000-2000 होंगे, तो ये प्रॉफिट अभी 10,000 से प्लस होता। जब इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा, 15-20 गुना ज्यादा लॉट होंगे, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट भी हमारा उसी हिसाब से बढ़ेगा। अभी आप अगर देखें तो ओवरऑल हमारा इसके अंदर 25,900 का प्रॉफिट दिखा रहा है। जब मैंने इस ट्रेड को लिया था, लेने से पहले इस मेरे जो टोटल वैल्यू थी प्रॉफिट की, वो 25,700 की थी। तो 25,700 में अभी आप ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो हमारा 200-250 का प्रॉफिट है। 200-250 का प्रॉफिट एक एक लोट के अंदर ठीक होता है। और ये प्रॉफिट अगर 40 लोट होती तो 10,000 का प्रॉफिट होता। अभी 26,000 का प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा खासा मार्जिन चाहिए। जिन लोगों के पास अच्छा मार्जिन है वो इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। अभी टाइम हो चुका 12:57। और 2-3 मिनट और देखेंगे सिर्फ इसको, उसके बाद हम इसे काट देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा देखने से भी ना, अभी फिलहाल चूंकि मैं सिर्फ एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि आपका खाना खा टाइम इसमें खींचेगा। वो चीज़ आपको एक बार थोड़ा सा दिखाना था, तो इसलिए, क्योंकि कॉल पुट हमने बाय करके 10-20 हज़ार रुपये कमा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक स्ट्रेटजी हमारे पास पावरफुल होनी भी ज़रूरी है साइडवेज मार्केट के लिए, किस तरीके से उसमें बढ़िया पैसा बनता है। अभी आप देखें तो पुट काफ़ी नीचे जा करके
मतलब 456 से लगभग 432-33 तक गई थी, और ये हमारे सेलिंग पॉइंट पर आ चुकी है, और कॉल भी हमारे सेलिंग पॉइंट पे लगभग आ चुकी है। कॉल भी इसमें मैंने सेल की हुई है 76,800 की, पुट भी मैंने सेल की हुई है 76,800 की, 76,600 की, दोनों चीजें सेल हैं। $497, लगभग ₹500 के आसपास ये सेल है, और 555-60 के आसपास ये सेल है। ये है जी। 500, 497 पे सेल है। 497 पे सेल है, और 456 पर। इसे 497 पर रख देते हैं लाइन को। असल में कुछ ट्रेड और भी बनाई है, तो उसके एवरेज बाइंग ये दिखा रहा है वहां पर। और ये मेरे चारों एसएल पड़े हुए हैं, 2 निफ्टी में और 2 सेंसेक्स में। अगर आप अभी देखें तो लगभग 20 पॉइंट हमारे कॉल के अंदर मिल रहे हैं, और 4 पॉइंट हमारे इसमें जा रहे हैं, 56 से 5 पॉइंट इसमें अच्छे खासे पॉइंट मिल रहे थे। और अगर अभी आप ओवरऑल देखें 26,120, 26,100 का भी मान लीजिए, तो 400 प्लस का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, जो कि एक बढ़िया प्रॉफिट है। $25,700 से 26,000, अभी देख लीजिए 150, 26,100 का एवरेज पकड़ लो, ये तो खैर ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अभी 400 का हमें इसमें प्रॉफिट चल रहा है अभी फिलहाल। 26,000 150 का पकड़ोगे तो 450, 500 का अभी 160-70 चल रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो है इसमें वेट करेंगे, बस थोड़ी सी देर और वेट करेंगे, बस 5-7 मिनट, उसके बाद हम इसको काट देंगे सौदे को। कॉल हमारी रेट टू रेट चल रही है, और सॉरी पुट हमारी रेट टू रेट चल रही है, और कॉल के अंदर हमें ₹10 का प्रॉफिट है। और निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो 600 का प्रॉफिट है, और 400 का लॉस है। 700 का प्रॉफिट, 500 का लॉस, 200 उसमें ₹400 मिल रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन अगर हम इसको 3 बजे तक रखते हैं, 2 घंटे और रखते हैं, तो ये अच्छा खासा इसके अंदर हमें प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन इतना ज़्यादा लंबी बड़ी वीडियो मैं बनाऊंगा नहीं, ये सिर्फ एक थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने ट्रेड लिया है, ताकि आपको आइडिया लग सके। तो गाइज, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और आखिर में मैं इसका रिजल्ट भी आपको दिखा दूंगा क्या हुआ, क्योंकि अभी ये इसमें टाइम लगने वाला है बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं चाहता कि आपका जो टाइम है खामखा इसमें ख़राब हो, ज़्यादा लंबी वीडियो बनने की वजह से। तो ये वीडियो मैं वहीं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, या तो मैं कल आपको दिखा दूंगा, या फिर मैं जो हूँ इसी वीडियो के आखिर में इसको डाल दूंगा। अभी 26,500, यानी लगभग 700, ₹1,000 का हमें इसमें प्रॉफिट होता हुआ 26,600, 700 आ गया। तो लगभग 1,000 का हमें प्रॉफिट इसमें हो रहा है, और शाम तक ही इसमें हमें 3,000 का या 5,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसे भी होगा, या तो मैं कल की वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, या फिर मैं इसी वीडियो के आखिर में डाल दूंगा। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। गुड बाय एंड टेक केयर।